अब हम क्वेश्चन 3 सोल्व करेंगे। आप पहले वीडियो नहीं देखें तो ऊपर में आई बटन है, जाकर देख लीजिए। चलिए हल करेंगे। 336 और 54 का भाज्य गुणनखंड निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 336 बराबर 54 बराबर। अब हम 336 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए रफ में निकालते हैं। चलिए हम लिख लेते हैं 336 का निकालना है भाज्य गुणनखंड, इसलिए हम भाग देंगे। सम संख्या है, फिर 2 से देंगे। 2 एकम 2, फिर 13, तो हो गया 2 छक 12, फिर बचे तो हो गया 16, 2 सते 2 अठी 16, फिर सम संख्या है इसलिए हम 2 से देंगे। फिर से 2 अठी 16, 2 चौके 8, फिर हम देंगे 2 सम संख्या इसलिए 2 से 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर देंगे 2 से 2 दूना 4 1, फिर आया 21 से कम, फिर देंगे 3 से 3 सत्ते 21। अब हम 7 एकम 7 जो हमारा भाज्य गुणनखंड आया है। चलिए हम यहाँ लिख लेंगे 2 का के बार है 1 2 3 4, तो यहाँ लिख देंगे 4, फिर गुना में 3 है तो 3 गुना 7। अब हम इस तरह 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 54। इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालना सम संख्या है इसलिए 2 से देंगे भाग। 2 दूना 4 14, 2 सते 14, फिर अब हम 3 से देंगे। 3 9 27, फिर 3 से देंगे। 3 तिया 9, फिर हम 3 से देंगे। 3 एकम 3 जब भाज्य गुणनखंड आया है। चलिए लिखते हैं 2 गुना 3 है तो 3 3 के बार में है 1 2 3, तो लिखेंगे 3 क्यूब। अब हम 336 और 54 का लासा और मासा निकालेंगे। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले 336 और 54 का लासा मतलब होता है आपका एलसीएम बराबर, लासा को इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं। इसी तरह हम लिखेंगे 336 और 54 का मासा, यहाँ पर क्या होगा। चलिए अब हम आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें लासा और मासा निकालना था। चलिए हम सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं। हमको लासा में यहाँ से लेके संख्या को यहाँ तक लिखनी है, पर कोई भी संख्या को रिपीट नहीं करनी है और बड़ी बड़ी घातों को लिखना है। तो 2 का फर्स्ट संख्या का सबसे बड़ी घात यही है, क्योंकि यहाँ पर 4 है इसलिए हम लिखेंगे 2 का घात 4, फिर गुना 3 से बड़ा है ये 3, तो हम लिखेंगे 3 का घन, फिर गुना 7 है नहीं है तो लिखते हैं 7, और कहीं है इसके बाद 2, तो हमने ये नहीं लिखा था, इसके बदले में इसका बड़ा लिखा था तो हमने ये लिखा, पर ये नहीं लिखना क्योंकि हमें सबसे बड़ी बड़ी संख्या को लिखना और रिपीट नहीं करना है। इसलिए मैं ये लिख देता तो ये रिपीट हो जाता, तो अगर ये लिखता तो 3 रिपीट हो जाता, इसलिए सबसे बड़ी बड़ी घातों का लिखना है। चलिए अब हम यहाँ पर बराबर कर देते हैं। अब हम कौन सा संख्या नहीं लिखे थे, ये लिखा था ये नहीं लिखा था, तो यहाँ लिखेंगे हम 3 गुना और कौन संख्या नहीं लिखे थे, ये लिखे थे 2 नहीं लिखे थे, तो लिख देंगे 2 बराबर 3 दूना 6। अब हम इसका गुना करेंगे। चलिए करते हैं। जो हमारा 2 का घात है 4, मतलब कि 2 का घात बराबर है 2 जो है 4 को लिखना है, तो लिखेंगे 2 गुना 2 बराबर आएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो आएगा इसका आंसर 16। तो ये हो गया 16। इस तरह हम निकालेंगे 3 का, तो 3 है 3 बार ना,
तो लिखेंगे 3 बराबर में आएगा 3 का बाद 3 बार तो 9, 9 तिया 27, तो इसका आंसर आएगा 27। तो हमें 16 यहाँ आ गया था, 16 को 27 से गुना करेंगे। चलिए करते हैं, यहीं पर करेंगे। 27 का लिखते हैं 16। अब हम करेंगे गुना, तो आएगा 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए या 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए। तो हम पढ़ते हैं 6 का पहाड़ा 7 बार। 6 सते 42, 42 का 2 हाथ में बचा 4, 6 का पहाड़ा 2 बचा 6, 6 में 12, 12 और 4 तो आ जाएगा 16। फिर हम लिखेंगे 1 का पहाड़ा 7 बार तो 7, 1 का पहाड़ा 2 बार तो अब हम इसको जोड़ेंगे तो आएगा 2, 6, 7, 13, 13 का 3 हाथ में बचा 1, 2 1 3, 3 जो हाथ में था वो हो गया 4। 132 का पहाड़ा पढ़ना है हमको 7 बार। चलिए यहाँ लिखते हैं 7 गुना 14 हाथ में बचा 1, 21, 21 7 के बाद 3 में 21 और 1 22 हाथ में बचा 2, 7 के बाद 8 बार पढ़ेंगे तो होगा 28, 28 2 30। जो हमारा आंसर आया है वो आया है 3024। यहाँ देखें 3024 आया है आंसर। तो यहाँ लिखेंगे 3024। अब हम दोनों पक्षों का गुणनखंड एलसीएम और एचसीएफ करेंगे। चलिए करते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का गुणनखंड बराबर लासा गुना मासा। मतलब एचसीएफ और एलसीएम का गुना होगा, एलसीएम और एचसीएफ का गुना होगा। चलिए करते हैं। तो हमें दो पक्ष दिया गया था। पहला पक्ष हो गया आपका 336 और 54, जो क्वेश्चन में हमारा दिया गया था आपका ये 336 और 54, यही हो गया हमारा पहला पक्ष। और दूसरा पक्ष हो गया आपका 3024 और 6। चलिए लिखते हैं 336 गुना 54, फिर बराबर में एलसीएम आया था हमारा 3024 गुना एचसीएफ आया था हमारा 6, लिखेंगे 6। अब हम 54 का गुना 336 से करेंगे। चलिए करते हैं। चलिए हम लिख लेते हैं 336 और 54 का गुना। 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो आएगा 24, 24 का 4 हाथ में बचा 2, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो आएगा 12, 12 और 2 14, 14 का 4 हाथ में बचा 1, 2 का पहाड़ा 3 बार 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो आएगा 12, 12 और 1 13। जैसे कि मैंने कर लिया है। 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो आएगा 24, 24 का 4 हाथ में बचा 2, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 12, 12 और 2 14, 14 का 4 हाथ में बचा 1, तो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 12, 12 और 1 13। अब हम 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 5 छक 30, 30 का 0 हाथ में बचा 3, 5 का पहाड़ा 3 बार 15, 15 और 3 18, 18 का 8 हाथ में बचा 1, 5 का पहाड़ा 3 बार 15, 15 1 16। अब हम इसको जोड़ते हैं। 4 का 4, 4 8 और 3 11, 11 का 1 हाथ में बचा 1, 8 6 और 1 7 हाथ में जो था वो हो गया 8, फिर 1 का 1। तो हमारा आंसर जो आया है 18,144। चलिए लिखते हैं यहाँ पर हम 18,144। इसी तरह हम 3024 का और 6 का गुना करेंगे। चलिए करते हैं। चलिए लिखते हैं 3024 गुना में होगा 6। चलिए करते हैं। 6 का पहाड़ा 4 पढ़ेंगे तो आएगा आपका 24, 24 का 4 हाथ में बचा 2, 6 का पहाड़ा 2 बार 12, 12 2 14 का 4 हाथ में बचा 1,
0 और 1 का 1 और 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो आएगा 6 तिया 18। तो हमारा आंसर आ गया 18,144। लिख लेते हैं यहाँ पर हम बराबर देके 18,144। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है क्योंकि हमारा दोनों पक्ष का आंसर जो है सेम आया है, तो हमारा आंसर आ गया। अगर सेम नहीं आता तो हमारा जो गुना करने में या जोड़ने में था वो गलत रहता। तो आंसर हमारा सही आ गया है, तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो सही है। चलिए धन्यवाद। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।